हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैक 2014 की बात की थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक 2015 का, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। पूछा गया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूब इज। जो नंबर ऑफ पार्टिकल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है उसको पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया था। तो इसमें इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 2015 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा था एक्वस सॉल्यूशन का, इनमें से यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसमें किसका होता है। तो ऑप्शन आपका दिया गया था 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% NaCl, 1% CaCl2। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, NaCl। यहाँ पे जो है वांट ऑफ फैक्टर आई पर सारा काम होगा, जितना जिसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा उसका वहाँ पे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ से आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि क्या है 1% NaCl, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि इमल्सन इज द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। जो इमल्सन होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन किसका किसका होता है। आपके ऑप्शन दिए गए थे 2 सॉलिड्स, 2 लिक्विड्स, 2 गैसेस, 1 सॉलिड एंड 1 लिक्विड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 लिक्विड्स। इमल्सन जो होता है 2 लिक्विड का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2015 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से यहाँ पे जो दिखाया गया उसमें से कौन सा जो नोबल गैसेज है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑप्शन दिया गया था हीलियम, नियॉन, जेनॉन, आर्गन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, जेनॉन। जेनॉन जो होता है नोबल गैसेज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऊपर से नीचे आप लोग रिएक्टिविटी जब भी देखेंगे, ठीक है, तो सबसे कम हीलियम का, फिर नियॉन का, फिर आर्गन, फिर जेनॉन, फिर जो भी आपका मतलब ऊपर से सीरीज देखिएगा हीलियम से लेकर वहाँ पे रेडन तक, तो उसी तरीके से उसका रिएक्टिविटी होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2015 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड साल्ट। इनमें से जो है उस कौन सा कलर्ड साल्ट बनाता है। आपके ऑप्शन दिए गए थे Cu+, Zn2+, Ag+, Fe3+। ठीक है, तो इसमें बताना था कि कौन कलर साल्ट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Fe3+ हो जाएगा। यहाँ पे Fe3+ जो है कलर बनाएगा वो भी येलो टाइप का कलर होगा। और जितना भी यहाँ पे आपका जो दिखाया जा रहा है आयन्स, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सारा कलरलेस यहाँ पे हो जाएगा। जितना भी दिखाया जा रहा है, कॉपर भी कलरलेस, Zn भी कलरलेस, Ag भी यहाँ पे कलरलेस बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Fe3+। ये भी क्वेश्चन 2015 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस टाइप के भी क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा कंपाउंड जो है यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है कोई भी कंपाउंड, जब वहाँ पे जो है कायरल सेंटर जो है प्रेजेंट होता है। अगर कहीं भी आपको कायरल सेंटर दिख जाए तो वहाँ पे आपका ऑप्टिकली एक्टिव कहाएगा। कायरल सेंटर क्या होगा कि मान लीजिए कोई है प्रेजेंट, तो उसके चारों बगल डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे ए है तो यहाँ बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे मतलब कोई भी कंपाउंड वहाँ पे चारों तरफ लगा हुआ रहेगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे वो कायरल सेंटर है। और जब कायरल सेंटर हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है आपका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो 2-ब्यूटेनॉल है। यहाँ पे 2-ब्यूटेनॉल का जब आप लोग स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि स्ट्रक्चर मैंने बना के देखा भी था। ठीक है, तो ये इसका जो है बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और जितना भी यहाँ पे सारा आपको इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश। लुकास टेस्ट किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, किसके डिफरेंस को बताने के लिए यहाँ पे होता है यूज। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, एमीन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अल्कोहल। लुकास टेस्ट जो होता है अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लुकास टेस्ट का यूज किया जाता है। तो टेस्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे तरीके से जितना भी आपका टेस्ट जो आप ऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो वहाँ पे जितना भी टेस्ट का जो दिखाया जाता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्ट जितना भी आपको लिखाया जाता है, तो उस चीज़ों को भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया था। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है 2015 का जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स फॉर्म्स अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ HNO2। जो HNO2 के साथ ट्रीटमेंट करके कौन सा एमीन जो है अल्कोहल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। यह है प्राइमरी एमीन, यह सेकेंडरी, यह टर्सरी, फिर यहाँ पे बेंजीन के साथ यहाँ पे एमीन ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जो ऑप्शन ए हो जाएगा प्राइमरी एमीन। आपने इस चीज़ को चैप्टर में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में साफ साफ वहाँ पे लिख दिया गया इसका रिएक्शन को। ठीक है, बताया गया है उसमें कि सेकेंडरी और टर्सरी का कुछ अलग तरीके का जो है रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका प्राइमरी जो है राइट आंसर हो जाएगा CH3NH2, वहाँ पे वो अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन 2015 का था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बस चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।